पूजा करते समय मिले ये संकेत तो समझिए भगवान ने सुन ली है आपकी पुकार। एक श्रद्धालु ने महाराज जी से पूछा कि भगवान की पूजा सफल हो गई है, इसको लेकर क्या संकेत मिलते हैं। इस सवाल का जवाब प्रेमानंद जी ने बड़ा ही सहज स्वभाव दिया। प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के अनन्य भक्तों में से एक हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर खूब सुना जाता है। उनके विचार सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर छाए रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं। उनके दर्शन के लिए आम इंसान से लेकर सेलिब्रिटीज तक पहुंचते हैं, जिनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, क्रिकेटर विराट कोहली और पत्नी अनुष्का शर्मा, मशहूर सिंगर बी प्राक के नाम शामिल हैं। वे अपने सत्संग और प्रवचन के माध्यम से न सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन करते हैं बल्कि लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान भी देते हैं। प्रेमानंद जी के पास श्रद्धालु आध्यात्मिक सवालों से लेकर निजी जीवन से जुड़े सवालों को पूछते हैं। ऐसे ही एक श्रद्धालु ने महाराज जी से पूछा कि भगवान की पूजा सफल हो गई है, इसको लेकर क्या संकेत मिलते हैं। इस सवाल का जवाब प्रेमानंद जी ने बड़ा ही सहज स्वभाव दिया। प्रेमानंद जी ने भक्त के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि भगवान या देवी देवता जब किसी भक्त की भक्ति भाव से प्रसन्न होते हैं तो उसे अलग अलग तरीके से संकेत भेजते हैं, जिससे माना जाता है कि प्रभु ने आपकी पुकार सुन ली है। दिए से करें पहचान। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि जब भगवान या देवी देवता भक्त की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो दिए की लौ ऊपर की ओर उठने लगती है। ऐसे में भक्त को समझ लेना चाहिए कि भगवान ने आपकी गुहार सुन ली है। ऐसे समय घर पर आए मेहमान। प्रेमानंद जी महाराज के मुताबिक अगर आप पूजा कर रहे हैं और उस समय कोई मेहमान आपके घर आए तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं। भगवान ने आपकी मन की पुकार सुन ली है। आंखों में आ जाए आंसू। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान भक्त की भक्ति भावना से जब प्रसन्न होते हैं तो पूजा करते वक्त ही भक्त के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे में इंसान की जो भी मनोकामना होती है वह बहुत जल्द ही पूरी होने वाली होती है। फोटो से गिर जाए फूल। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार जब इंसान की भक्ति भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं तो देवी देवताओं के फोटो के ऊपर से फूल गिर जाते हैं। ऐसे में माना जाता है कि कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की होने वाली है या कोई शुभ सूचना मिल सकती है। नहाते समय शरीर के किस अंग पर सबसे पहले डाले पानी, प्रेमानंद जी महाराज ने बताया। प्रेमानंद जी महाराज ने नहाने समय ध्यान में रखने वाली कुछ बातें बताई हैं। ये बातें न सिर्फ धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है बल्कि वैज्ञानिक आधार पर इसके कई फायदे होते हैं। सर्दियों के मौसम में हर इंसान नहाने से बचता है क्योंकि कड़ाके की ठंड और कई दिनों तक धूप न खुलने से पानी छूना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जिन्हें रोजाना नहाने की आदत है वह गर्म पानी से नहाते हैं। हालांकि रोजाना गर्म पानी से नहाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। ऐसे में प्रेमानंद जी महाराज ने नहाने समय ध्यान में रखने वाली कुछ बातें बताई हैं। ये बातें न सिर्फ धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है बल्कि वैज्ञानिक आधार पर इसके कई फायदे होते हैं। प्रेमानंद जी की बताई विधियों से नहाने पर शरीर में ताजगी तो आएगी, साथ ही शारीरिक ऊर्जा को भी संतुलित रखा जा सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने नहाते समय किस अंग पर सबसे पहले पानी डालने की बात कहते हैं और नहाते समय किन चीजों के इस्तेमाल से बचें। ठंड या गर्म पानी किससे नहाना बेहतर। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि इंसान को सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ठंडे पानी से नहाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। ठंडे पानी का इस्तेमाल करने से शरीर में ताजगी आने के साथ कई अनगिनत फायदे मिलते हैं। नहाते समय किस अंग पर डाले सबसे पहले पानी। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार नहाते समय सबसे पहले नाभि पर पानी डालना चाहिए। इसके पीछे एक शास्त्रीय मान्यता है। ऐसा करने से शरीर में ऊर्जा का संतुलन बने रहने के साथ सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो लोग ब्रह्मचर्य जीवन का निर्वहन करते हैं उन्हें यह जरूर करना चाहिए। साबुन की जगह इसका इस्तेमाल करें। इंसान को नहाते समय सोडा या साबुन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इन चीजों का निर्माण रासायनिक तत्वों से होता है जो कि शरीर के नुकसान पहुंचा सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि शरीर में गंदगी तेल लगाने से चिपकती है जो नहाते समय आसानी से साफ नहीं होती है। ऐसे में लोगों को नहाते समय मिट्टी लगाना चाहिए। मिट्टी का इस्तेमाल करके शरीर पर चिपकी गंदगी को आसानी से साफ किया जा सकता है।
प्रेमानंद जी महाराज ने बताया, इंसान की सफलता के राज जरूर करें। प्रेमानंद जी महाराज एक आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रेमानंद जी आमतौर पर गहन जीवन दर्शन और आध्यात्मिकता को लेकर सत्संग करते हैं। साथ ही अपने प्रवचन में महाराज अक्सर इंसान की असफलता और सफलता को लेकर अपनी बात करते रहते हैं। वे बताते हैं कि अगर इंसान कुछ बातों का ख्याल रखता है तो वह अपने जीवन में जरूर सफल हो जाएगा। कर्म की महत्ता। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि सफलता के लिए कर्म की महत्ता होती है। लक्ष्य हासिल करने के लिए कर्म करना बेहद जरूरी होता है। जो इंसान सिर्फ भाग्य पर ही निर्भर रहता है उसे कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि कर्म ही आपका भाग्य निर्धारित करता है। धैर्य और समर्पण का भाव। प्रेमानंद जी के मुताबिक सफलता हासिल करने के लिए इंसान में धैर्य और समर्पण का भाव होना बहुत जरूरी होता है। अक्सर देखने को मिलता है कि कुछ लोग असफल हो जाते हैं तो हार मान लेते हैं और फिर से प्रयास करना बंद कर देते हैं। लेकिन लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार कोशिश करना पड़ता है। सकारात्मक सोच। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार सफलता और असफलता में सिर्फ दृष्टिकोण का अंतर होता है। अगर इंसान सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है और अपनी गलतियों की से सीखता रहता है तो वह निस्संदेह एक न एक दिन जरूर सफल हो जाता है। आंतरिक शांति जरूरी। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि इंसान को बाहरी शांति के मुकाबले आंतरिक शांति का मिलना बहुत जरूरी होता है। जिस व्यक्ति का मन शांत रहता है तो वह हर परिस्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। अहंकार का अभाव। सफलता के लिए व्यक्ति को अहंकार के भाव से बचना चाहिए। अहंकार व्यक्ति को कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। साथ ही व्यक्ति को कड़ी मेहनत करने की भी जरूरत होती है।